नमस्कार, मेधाज एस्ट्रो चैनल पे मेधाज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग 2026 वर्ष में अब प्रवेश कर चुके हैं। ये वर्ष नई-नई संभावनाओं को लाने वाला हो, ऐसा हमारी ईश्वर से कामना है। 7 जनवरी 2026 दिन बुधवार, तिथि श्रीमापनोति, तिथि है पंचमी। पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता होते हैं। पूर्णा तिथि है जो गुरु के अनुसार फल देती है और इसका रिजल्ट हमको मिलता है जहाँ पे कुंडली में सूर्य बैठे होते हैं गोचर में, या सूर्य की राशि जहाँ पे सिंह होती है। जहाँ कर्क होती है वो भी सिंह समान मानते हुए, क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों डे ऑर्डर डिसाइड करते हैं, डे एंड नाइट का ऑर्डर। सूर्य और चंद्र जहाँ होते हैं उसके अनुसार पंचमी तिथि का फल मिलता है। सूर्य वर्तमान में प्रसन्न अवस्था में तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों ही अस्त हैं, इसलिए सूर्य का प्रभाव अच्छा नहीं कहा जा सकता। बेटर होगा कि हम आज के दिन जो पूर्णा तिथि है, वक्री गुरु से दृष्टि भी है, मतलब इसका जो इफेक्ट है विच इज सन, ये डायरेक्टली इसके कॉज के दृष्टि में है। वक्री गुरु, कॉज इज वक्री, मतलब हमको ये भी नहीं पता कि हम चाहते क्या हैं। तो पंचमी तिथि आज की ये बता रही है कि हम पूर्णता तो चाहते हैं, मगर किस टाइप की पूर्णता चाहते हैं हमें खुद ही नहीं मालूम। दिस डे शुड बी डिवोटेड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्चुअली व्हाट वी वांट। हमें चाहिए क्या, ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको मैं, इसको ध्यान से सुनिएगा कि हमें आज चाहिए क्या आने वाले समय से, ये हमको डिफाइन करना पड़ेगा। हमको अपनी प्रायोरिटीज को और हमारी अपनी डिजायर्स को क्वांटिफाई करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही रूपों में। पंचमी तिथि बुधवार को विशेष योग तो नहीं बनाती है। आप देखिए कैसा संबंध है ये। मिथुन राशि में गुरु वक्री हैं, धनु राशि में सूर्य भी हैं, मंगल भी हैं और शुक्र भी हैं। मतलब गुरु मतलब पंचमी के कॉज, सूर्य पंचमी के इफेक्ट, वार बुधवार। इसका मतलब धनु और मीन राशि पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्रहों का जमावड़ा है। ये कुछ कह रहा है, कह ये रहा है कि अस्त हैं। द्विस्वभाव राशियां भीड़ भाड़ को दर्शाती हैं, हमारे जीवन के संशय को दर्शाती हैं। संशयात्मा विनश्यति, संशय जो हमारे जीवन में है, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वर्तमान में देश काल परिस्थिति में दुनिया में जो भी कुछ हो रहा हो उसका हमसे क्या लेना देना है। हमको अपने जीवन को सुधारना है, हमको अपने एंटीबायोटिक मतलब जो आसपास कॉस्मोस में हमारे नेगेटिविटी हो रही है उससे बचाने के लिए अपने पुण्य संचय को बढ़ाना है, जो कि पंचांग को फॉलो करते हुए धीरे धीरे बढ़ेगा। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र बुधवार को बड़ा अच्छा शुभ योग बनाता है, अमृत योग बनाता है, इमोर्टैलिटी। 12 बजे के बाद है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी भी अकम्प्लिशमेंट देता है, सिद्धि देता है। मघा बुधवार को अमृत प्रदान करता है, मतलब जो भी कुछ होगा वो इमोर्टल होगा। बुधवार को पूर्वा फाल्गुनी ये प्रदान करता है सिद्धि, मतलब मास्टरी। तो जो लोग का बुध की होरा में जन्म हो, जिनका मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, उनके लिए बहुत हैपनिंग टाइम चल रहा है, क्योंकि दुस्वभाव राशियां भगवान शिव को रिप्रेजेंट करती हैं। भगवान शिव विध्वंस दर्शाते हैं। विध्वंस मतलब जो चीजें वॉट एवर इज नॉट सर्विंग पर्पस विल नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, दे विल बी डिस्ट्रॉयड। तो हमको ये समझने की बात है, मघा नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है। देखिए मघा के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये ग्रैंड नक्षत्र है, 5 तारे इसमें होते हैं। मघा नक्षत्र में जब चंद्रमा होते हैं तो चंद्रमा की छठे नक्षत्र में लगता है, दैट मीन्स स्वाति नक्षत्र पे लगता है। लगता मतलब क्या होता है, लात। स्वाति इज अबंडेंस। पित्र ये बता रहे हैं कि आज अबंडेंस को आप किक कर दीजिए, अपनी डिजायर्स और अपने होने वाले आसपास के अपने इवेंट्स को, अपने ऑप्शंस को स्वयं से आप रिड्यूस करिए और देखिए एग्जैक्टली आप जो जो फोकस वे में चाहते हैं। मघा मतलब स्मॉल गेट, छोटा गेट जिसमें अंदर घुसे और अंदर महल हो, ये मघा बताता है। तो आप कोई छोटा भी अपॉर्चुनिटी हो तो उसको इग्नोर मत कीजिए। आज के दिन ऐसा हो सकता है जिसके चांसेस ज्यादा हैं कि आपको छोटी अपॉर्चुनिटी मिले, छोटी चीजें दिखे, मगर आपको जो लगे छोटी हैं, आप इग्नोर करना चाहें मगर इग्नोर मत कीजिएगा, यही भविष्य में बड़ी बन जाएंगी। मघा नक्षत्र का एक आपको मैं एक अच्छी बात बताता हूँ। मघा नक्षत्र कैंसर बीमारी से रिलेटेड होता है। अगर आपके घर का दरवाजा या खिड़की गोल शेप में है, जिस भी घर में आप देखिएगा उस घर में कैंसर की हिस्ट्री जरूर होगी। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने घर के दरवाजे को या खिड़कियों को चौकोर रखिए या रेक्टेंगुलर रखिए, गोल कभी मत कीजिए। लोग डिजाइन में गेट होगा बीच में गोल बना देते हैं ना, गोल कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर गोल होगा दैट मीन्स यू आर इनवाइटिंग कैंसर। ये आजमाई हुई टेस्टेड बात है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा। मेधाज एस्ट्रो में हम जीवन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं पंचांग के जरिए। देखिए कोई घटना हो जाती है, उससे ज्योतिष में रिलेट करना, ज्यादातर 99% ज्योतिष यही कर रहे हैं कि देखिए ये था इसलिए ये हुआ। अरे भाई घटना के पहले भी तो आप बताइए कि ये हो सकता है, जो कि पंचांग के जरिए आपका पूरे भविष्य का आइडिया आपको लग सकता है। और लगना क्या, डेली आप पंचांग के हिसाब से जी, आप भगवान के साथ रहिए। पंचांग के अनुसार जीवन जीना मतलब ईश्वर के साथ रहना, सूर्य चंद्र के साथ रहना। अब देखिए केतु हैं सिंह राशि में वर्तमान में और कुंभ राशि में राहु है।
तो सिंह राशि क्या है? सूर्यदेव की राशि है। डे ऑर्डर डिसाइड करती है। केतु है विध्वंस। इस समय मौका आपको है, रूटीन को आपको अपने बदलना होगा। ये निश्चित है कि हम लोगों में से बहुत सारे लोगों का रूटीन अच्छा नहीं है और केतु बता रहे हैं सिंह राशि में ये रूटीन हमको बदलना चाहिए। बातें आपको सुनने में मेरी बहुत हल्की लग रही होंगी, बहुत छोटे में कह रहा हूँ, मगर उसके मायने बहुत गूढ़ हैं। इनको आप समझने की कोशिश कीजिए। घात आप जोड़ लीजिएगा, लत्ता आप देख लीजिएगा, वेद आप देख लीजिएगा। मघा का वेद रेवती से होता है। रेवती में कोई प्लैनेट अभी है नहीं। आपकी कुंडली में अगर हो तो उससे अपोजिशन आपको आज के दिन हो सकता है। मतलब मघा में चंद्र है और मान लीजिए रेवती में अगर शनि है आपकी कुंडली में या सूर्य है, तो आपके बड़ों से, घर में माता पिता से गतिरोध हो सकता है, भावनात्मक तकलीफ हो सकती है। बुधवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले धनिया खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।